ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बाबा बता रहे हैं कि ईश्वर की स्तुति और उपासना मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। बाबा कहते हैं ईश्वर की स्तुति और उपासना मनुष्य के कल्याणार्थ आवश्यक मानी गई है। प्राचीन काल के जितने भी धर्म और मत मनांतर हैं, उन सब में इसका कोई ना कोई विधान पाया जाता है। चाहे ईश्वर को निराकार मानने वालों को देखिए और चाहे साकार मानने वालों को, स्तुति और प्रार्थना की उपयोगिता सब स्वीकार करते हैं। भारत में सैकड़ों ही नहीं हजारों विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं, जिनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का सा अंतर है। पर एक बात सब में समान रूप से मिलेगी और वह यही है कि वे किसी न किसी रूप में ईश्वर का गुणगान अवश्य करते हैं और उससे अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं। थोड़े से अर्धदग्ध लोग विज्ञान का नाम लेकर इस बात का विरोध करने को तैयार हो सकते हैं, पर सत्य बात यह है कि उन्होंने न विज्ञान के मर्म को समझा है और न आध्यात्म क्षेत्र में कदम रखा है। ऐसे लोग प्राय इधर उधर की दो चार बातों को सुनकर मिथ्याभिमानी हो जाते हैं और उसी धुन में अपने से कहीं अधिक अनुभवी और ज्ञान सागर में प्रविष्ट महापुरुषों के विरुद्ध निरर्थक बकवास किया करते हैं। पर उपासना और साधना के लिए एक आवश्यकीय शर्त यह है, वह सच्चे भाव से चित्त लगाकर की जाए। आजकल जिस प्रकार बहुसंख्यक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए अपना एक रस्म पूरा करने के लिए मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं और नियम को पूरा कर लेने के लिए एक आध माला का भी जाप कर लेते हैं, उससे किसी बड़े सुफल की आशा नहीं की जा सकती। उपासना और साधना तो तभी सच्ची मानी जा सकती है जबकि मनुष्य उस समय समस्त सांस्कारिक विषयों और आसपास की बातों को भूलकर प्रभु के ध्यान में निमग्न हो जाए। जब मनुष्य इस प्रकार की संलग्नता और एकाग्रता में अपने इष्ट देव की उपासना करता है, तभी वह आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और तभी वह दैवी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी तथ्य को समझाने के लिए बताया गया है कि जब मनुष्य हृदय और आत्मा से परमात्मा की उपासना करता है, तब उसे स्वयमेव ईश्वरीय तेज के दर्शन होने लगते हैं और परमात्मा की कृपा अपने चारों तरफ मेह की तरह बरसती जान पड़ती है। संसार में जीवन निर्वाह करते हुए एक साधारण मनुष्य को अनेक विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है, विरोधियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और आम लोगों की भली बुरी सब प्रकार की आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है। इससे उसके जीवन में स्वभावतः उद्वेग, अशांति, भय, क्रोध आदि के अवसर आते हैं, जिस पर उसका न्यूनाधिक परिमाण में प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में मानसिक अशांति, कष्ट का अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने कष्टों के निवारणार्थ और मन तथा आत्मा की शांति के लिए परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है। मन, वचन और कर्म से उसकी उपासना में संलग्न होता है तो उसकी अनास्था में परिवर्तन होने लगता है। जब साधना में अग्रसर होकर वह अपने चारों ओर परमात्म शक्ति की पीड़ा अनुभव करता है और यह समझने लगता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह उस प्रभु की प्रेरणा और इच्छा का ही फल है तथा वह जो कुछ करता है उसका अंतिम परिणाम जीव के लिए शुभ ही होता है। चाहे वह तत्काल उसे न समझ सके, तब उसकी व्याकुलता और अशांति दूर होने लगती है और उसे ऐसा अनुभव होता है मानो ग्रीष्म ऋतु से व्यथित, शांत, क्लांत व्यक्ति को शीतलता और शांतिदायक वर्षा ऋतु प्राप्त हो गई हो। मनुष्य ने अपनी भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की साधनाएं निकाली हैं। धन, संतान, वैभव, सम्मान, प्रभाव, विद्या
तथा बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिए लोग भांति भांति के उपायों का सहारा लेते हैं, जिनसे उनको अपनी योग्यता अनुसार कम या अधिक परिमाण में सफलता भी प्राप्त होती है। पर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने, सांस्कारिक तापों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य भिन्न भिन्न कामनाओं का मोह त्याग कर सच्चे हृदय से परमात्मा का आश्रय ले और शुद्ध भाव से उसकी स्तुति और प्रार्थना करे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला भी वास्तव में भगवान ही है। इसलिए अगर हम उसकी कृपा प्राप्त करके आत्मिक शांति प्राप्त कर लेंगे तो हमारी अन्य उचित कामनाएं और आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। कितने ही मनुष्य इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकालेंगे कि परमात्मा के ध्यान में लीन होने से मनुष्य की कामनाएं शांत हो जाएंगी, उसमें संसार के प्रति विरक्तता के भाव उदय हो जाएगा और ये इस प्रकार वह आत्म संतोष का भाव प्राप्त कर लेगा। इस विचार में कुछ सच्चाई होने पर भी यह ख्याल करना कि परमात्मा की उपासना का सांस्कारिक कामनाओं की पूर्ति से कोई संबंध नहीं, ठीक नहीं है। एक अन्य वेद मंत्र में कहा गया है, भगवान का धन कभी नहीं रुकने वाला है, वह उसके उपासकों को इस प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार नीचे की ओर बहता हुआ जल। वर्तमान समय में भी अनेकों ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो बहुत साधारण विद्या बुद्धि के होते हुए भी परमात्मा के भरोसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और जो अपने और दूसरों के बड़े बड़े कार्यों को सहज में ही पूरा कर लेते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों में संतों, तपस्वियों और भक्तों के जिन चमत्कारों का वर्णन पढ़ते हैं उनसे तो यह बात स्पष्ट दिखलाई पड़ती है कि ईश्वर की सच्चे हृदय से उपासना करने वालों को किसी सांस्कारिक संपदा का अभाव नहीं रहता। बाबा कहते हैं, परमात्मा के उपासक को उसके तेज के भी दर्शन होते हैं। विचार किया जाए तो वास्तव में यही उपासना के सत्य होने की कसौटी है। जो कोई भी एकाग्र चित्त से और तल्लीन होकर परमात्मा का ध्यान करेगा, उसे कुछ समय उपरांत उसके तेज का अनुभव होना अवश्य संभव है। यह तेज ही साधक के अंतर को प्रकाशित करके उसकी भ्रांतियों को दूर कर देता है और उसे जीवन के सच्चे मार्ग को दिखलाता है। इसी प्रकार से मनुष्य सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है और सब प्रकार की भव बाधाओं को सहज में पार कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करे। ओम साईं राम।